विधानसभा चुनाव के 2 चरण बचे हैं और वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल में चुनावी रण छिड़ गया है। इस वक्त हम पप्पू चाय की दुकान पर हैं और आप देखिए ये चाय कितनी गर्मजोशी से यहाँ पर बनाई जा रही है और जो चाय बनाने वाले हैं उन पर भी चुनावी रंग चढ़ा हुआ है। तो का हिसाब लगत है मेरी ऐसे में सपा और भाजपा में ही हिसाब लगल है, टक्कर है टक्कर है दोनों। लेकिन चाय दूध और चाय पत्ती मिलल लगत है का वही सरकार, जैसे मोदी के चाय यादव जी के दूध, सपा सरकार मिलल है। मिलल है। अच्छा, तो क्या लग रहा है लोग राजनीतिक चर्चाओं में क्या हवा किसकी लग रही है? हवा वही योगी, 2 पार्टी की है हवा। अब जिसकी पार्टी अब जिसके आ जाएगी वो आप ही लोग बता सकते हैं। तो क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? ज्यादा तो है योगी की ही, योगी की। डेमोक्रेसी में जाति और धर्म का कोई स्थान नहीं है। तो आइए अंदर चलते हैं ना। चलिए। अंदर पूरे जाति धर्म और डेमोक्रेसी सब चीज जारी है यहाँ पे देखिए जी। डेमोक्रेसी में जाति और धर्म का कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, इसलिए हम जाति और धर्म से ऊपर उठ करके चुनाव देना चाहिए। कुछ कविताएं भी आती हैं आपको, गीत बहुत आता है। तो जरा सा इन सारी चीजों पे कुछ अगर इस धर्म के नगरी में नफरत फैलाते हो, इस धर्म के नगरी में नफरत फैलाते हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो, नेताओं के लिए तुम झूठ बोलते हो। गद्दी पर बैठूंगा काला धन लाऊंगा, गद्दी पर बैठूंगा काला धन लाऊंगा, हर एक के खाते में 15 लाख थमाऊंगा, तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो। तो ये गीत संदेश है। और राजेश जी नहीं है ये इनका स्वार्थ है। अच्छा, ये 15 लाख इनको फ्री में चाहिए। अच्छा, ये स्वार्थ है। मेहनत करके कमाओ, कौन रोक रहा है? तमाम चुनौतियां हैं। ये मेहनत नहीं करना चाहते। मेहनत नहीं करना चाहते तभी ने 15 लाख के ऊपर अभी तक मैं आप कह रहे हैं मेहनत नहीं करना चाहते हैं, स्वार्थ से ये गीत। बाप खाना देता है मेहनत से, बाप बच्चे को खाना देता है मेहनत से, क्या पढ़ाता है मेहनत। हम जरा हमको बोलने दीजिए, बाबू जी बोले। अरे बोलने दे, तभी ना बेटे को खाना बोल लीजिए आप। अरे आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ, आप बोलिए। बाप बच्चों को लिखाता पढ़ाता खिलाता पढ़ाता सब कुछ है, यहाँ तक कि सब कुछ देता है बाप। वो बाप हमारे हैं। तो चर्चा यूपी चुनाव की हो रही है और अब 2 चरण बचे हैं। 2 चरणों का मिजाज क्या लग रहा है? सब मोदी में भी मिजाज है, मोदी में मिजाज एकदम। सरकार मोदी में है या योगी में है या प्रत्याशी में है? नहीं, प्रत्याशी तो बाद में है, पहले योगी और मोदी में है। देखिए ये चुनाव जो है ना, दरअसल कैंडिडेट पर नहीं है, ये चुनाव पार्टीज पर हो रहा है कि कौन पार्टी सरकार बनाएगी और कौन सरकार अच्छी तरह चलाएगा। योगी की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ी हुई है इस समय। उत्तर प्रदेश में योगी काफ़ी पॉपुलर ये चीफ बढ़ी हुई पॉपुलैरिटी है। तो दूसरी ओर की बात करें समाजवादी की ओर, तो वहाँ भीड़ बहुत बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है। तो पॉपुलैरिटी बढ़ी है कि भीड़ बढ़ी है, क्या है क्या ये? देखिए, भीड़ जो दिखाई देती है चुनाव के समय में, उस भीड़ के भीतर बहुत सारे रहस्य छिपे होते हैं। रहस्य जो मतलब ये चाय की अड़ी? मैं वही बता रहा हूँ। जो इसके अखिलेश यादव के सपोर्टर्स हैं, वो एक मिलिटेंट क्लास है यूपी का। जैसे चंद्रशेखर जी थे प्राइम मिनिस्टर, जब तो नेता जब थे, तो उनके पीछे एक मिलिटेंट फोर्स चलती थी। वो चाहती है कि हमारा नेता देश का नेता बने। उसी तरह अखिलेश यादव को भी लोग चाहते हैं। एक वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि चीफ मिनिस्टर बने और हमारे नेता हैं, वही भीड़ जुटाती है। हम लोग चाहते हैं कि विकास देख लिया जाए एक बार और भ्रष्टाचार मुक्त भारत देख लिया जाए, ताकि आगे डिसाइड किया जाए कि किस भारत में हम लोग को जीना है। तो फागुन भी चल रहा है, मिजाज है फिलहाल तो भाजपा जो है दोनों कर रही है, इसलिए एक बार और भाजपा को देखना चाहते हैं, उसके बाद फिर
अच्छा, कर क्या रही है, हम ये जानना चाहेंगे, क्या क्या किया? बनारस पूर्वांचल, खासतौर पे पूर्वांचल बात किया, माफिया राज खत्म करने की बात कही, और हो रहा है धीरे धीरे। माफिया राज कम है, खत्म होना। जिस आज तक किसी चीफ मिनिस्टर के अंदर हिम्मत नहीं थी कि मुख्तार अंसारी, अतीक मोहम्मद को गिरफ्तार कर ले, किसी की हिम्मत नहीं थी। योगी ने इनको गिरफ्तार करके इनको आदमी बनाने का काम किया, इनके संपत्ति पर को रौंद के गिराया और सरकारी कब्जे में किया उसको। ये मामूली बात नहीं है। सुख शांति, किसी भी समाज का सबसे बड़ी आवश्यकता होती है सुख और शांति। आपके पास 1 लाख धन हो जाए, आपके पास संपत्ति हो जाए। देखिए, मैं एक बात जरूर कहूँगा, सेलेक्टिव मुझे नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। ये सेलेक्टिव है क्या? नहीं, हम इनकी बात नहीं कर रहे साहब। किसकी बात? बात कर रहा हूँ ये तो हमारे गुरु जी, इनकी बात मैं क्यों करूँगा? सेलेक्टिव इन द सेंस कि माफिया राज खत्म हो गया। अब गुरु जी की इज्जत है यहाँ पे सम्मान। हमारे गुरु है भाई, वो उनको गुरु है ना। दूसरी बात कर, मेरी बात आप वोटर भी हैं साहब। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि माफिया का कई लोगों पे कंट्रोल हुआ, इसमें कोई शक नहीं। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या मैं 100% कंट्रोल कर लिया हूँ? सवाल है। 100% कंट्रोल है, ये कह रहे हैं 100% कंट्रोल तो है ही है। आपको बता दूं, हफ्ता वसूली, दूसरों का जमीन कब्जा करना, दूसरों का मकान कब्जा करना, टेलीफोन आता था इतना पैसा पहुंचा दो। रंगदारी पर कंट्रोल हुआ है, ये वो है, वो मैं उनकी बात काट ही नहीं रहा हूँ, वो सब है। लेकिन जैसे सेलेक्टिव का सेंस मेरा यहाँ था कि कुछ नाम आपने जैसे लिया मुख्तार, इनको तो पहले खत्म वो कर देना चाहिए था। इनका तो जो कंट्रोल। पिछली सरकारों ने क्या किया? पिछली सरकारों ने क्या किया? पिछलों ने तो किया ही नहीं। सरकारों ने अपने गोद में बैठा के रखे थे अपराधियों को। इन्होंने किया, चाहे मायावती जी हो, चाहे अखिलेश यादव इसकी रहे। तारीफ करते हैं, लेकिन कुछ है जो वह सेलेक्टिव उनको। चलिए विकास की बात बता दीजिए, विकास पूर्वांचल में कितना हुआ है, वाराणसी में कितना हुआ है? पूरे देश को मॉडल बनारस दिखाया जा रहा है। हाँ, देखिए बनारस में देयर इज़ नो डाउट अच्छे सड़क बने हैं, एयरपोर्ट बढ़िया बना है, कॉरिडोर की जो बात करते हैं नो डाउट खूबसूरत बना है, ये सब तो है ही है। और वाराणसी का, क्योंकि ये पीएम यहाँ के थे तो एक कंसंट्रेशन वाराणसी बन गया है और इसीलिए मॉडल भी बन गया है। और हाँ, बन गया, नेचुरल है। आप बताइए, बड़ा चुपचाप है, देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। अब तू देखिए, जो इन्होंने माफिया राज की बात की, एक ही बताइए, आप कोई भी वर्ड सुनते हैं तो उसमें आपके जहन में एक पॉजिटिविटी और एक नेगेटिविटी का इमेज तुरंत बनता है, क्योंकि आपका ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, आप जो कानों सुनते हैं ब्रेन में उसकी इमेज बनती है। तो जो अगर माफिया का इमेज बनता है तो व्हाट यू थिंक इन योर इमेजिनरी पोर्शन कि मतलब कुछ गलत, समथिंग नेगेटिव, और आप एक दूसरे तरफ एक सभ्य समाज की बात करते हैं तो आपको लगता नहीं सभ्य समाज यहाँ सब कुछ अच्छा होगा, कोई किसी से गलत नहीं करेगा, कोई किसी को किसी की ज़मीन नहीं लेगा, कोई किसी के संग दुराचार नहीं करेगा, और एक सभ्य आदमी की तरह हर आदमी अपना अपना काम करेगा और अपने अपने स्वावलंबन के तरीके से अपना अपना काम करते हुए आगे बढ़ेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।